मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है, सोहन को भीख मांगनी पड़ती है, मुझे शहर में रहना है, श्याम को स्कूल जाना पड़ता है, सीता को नाचना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग हिंदी में बहुत सारे वाक्य बोलते हैं। तो चलिए इन वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, आइए इसको सीखते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू कोचिंग सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपको इस चैनल पर इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सिखा रहा हूँ। तो चलिए जीके जीएस मैथ के साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप डेली अपने जीवन में कुछ नया सीख सकें और उसका प्रैक्टिस करके अंग्रेजी बोल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर जानेंगे। इस तरह के सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए हमें हैव और हैज का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, हैव और हैज का प्रयोग करना पड़ता है। अब हैव और हैज का प्रयोग कहाँ होता है उसको भी मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया। ठीक है, और एक से अधिक नाम या फिर प्लूरल नंबर हो गया, इसके साथ हम लोग प्लूरल नाउन भी लिख सकते हैं। प्लूरल नाउन्स के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैव का। ठीक है, इसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। और हैज का जो प्रयोग होता है, ठीक है, हैज का प्रयोग करते हैं हम लोग ही के साथ, सी के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? इसका स्ट्रक्चर बनेगा आपका सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज लगेगा, हैव या हैज लगेगा। ठीक है, प्लस इन्फिनिटिव लगेगा, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या है उसको मैं अभी बताऊंगा। इन्फिनिटिव जो होता है, ठीक है, इन्फिनिटिव में क्या होता है कि जैसे वर्ब क्या है, जैसे मुझे जाना है। ठीक है, मैं अभी सिखा रहा हूँ, मुझे जाना है। ठीक है, तो मुझे जाना है तो मुझे का अंग्रेजी आई होता है, आई के साथ हैव लगेगा। ठीक है, अब जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो होता है। तो टू लगा के गो लिखेंगे, टू लगा के गो लिखेंगे तो इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो मुझे जाना है तो आई हैव टू गो होता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम लोग ट्रांसलेशन को बनाते हैं और साथ ही हम लोग बहुत सारे वर्ड मीनिंग भी देखेंगे। जैसे पहला सेंटेंस क्या है? पहला सेंटेंस है मुझे जाना है, तो मुझे यानी मुझे का आई हो जाएगा। ठीक है, आई हैव, आई के साथ हैव लगेगा और इन्फिनिटिव लगाएंगे तो आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। अब मुझे जाना पड़ता है। ठीक है, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना होता है, इससे किसका बोध होता है? इससे आवश्यकता, अनिवार्यता या बाध्यता का बोध होता है। ठीक है, तो इसी बोध के कारण इसमें हैव या हैज का प्रयोग होता है। जैसे मुझे जाना पड़ता है तो इसमें भी यही हो जाएगा, आई हैव टू गो। अब मुझे जाना होता है, इसमें भी यही होगा, आई हैव टू गो। ठीक है, अब सोहन को भीख मांगनी पड़ती है, सोहन को भीख मांगनी पड़ती है तो सोहन लिखेंगे SOHAN, सोहन। सोहन सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, सोहन हैज। भीख मांगना का होता है टू बेग, सोहन हैज टू बेग। सोहन को भीख मांगनी पड़ती है, सोहन हैज टू बेग। ठीक है, अब मुझे इस शहर में रहना है तो हो जाएगा आई, ठीक है, हैव, इसमें आवश्यकता बोध हो रहा है, आई हैव टू लिव इन दिस सिटी, मुझे इस शहर में रहना है, आई हैव टू लिव इन दिस सिटी, ये हो जाएगा। अब श्याम को स्कूल जाना पड़ता है तो लिखेंगे श्याम हैज। ठीक है, इसमें बाध्यता भी है और आवश्यकता भी है तो श्याम हैज टू गो टू स्कूल। ठीक है, याद रखिएगा, श्याम को स्कूल
जाना पड़ता है। अब है सीता को नाचना पड़ता है, तो सीता को नाचना पड़ता है तो लिखेंगे सीता हैज टू डांस। सीता को नाचना पड़ता है, ठीक है, सीता हैज टू डांस। तो ये है तरीका बनाने का। अब हम लोग इसी पर आधारित कुछ वर्ड मीनिंग भी देखेंगे। जैसे वर्ड है काम करना, तो काम करना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो काम करना को अंग्रेजी में बोलते हैं टू वर्क, ठीक है, या वर्क भी बोल सकते हैं। काम करना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वर्क, यानी काम करना, ठीक है, तो टू वर्क। अब है भीख मांगना, तो टू बेग हो जाएगा, ठीक है, टू बेग। अब क्या है रहना, तो टू लिव हो जाएगा, टू लिव, ठीक है, रहना टू लिव हो जाएगा। अब इस शहर में तो इन दिस सिटी, इन दिस सिटी हो जाएगा, इन दिस सिटी, ठीक है। अब क्या है पढ़ाना को अंग्रेजी में टीच बोलते हैं, यहाँ टू टीच लगाएंगे, टू टीच, ठीक है। अब है भूलना, तो इसका हो जाएगा टू फॉरगेट, टू फॉरगेट यानी भूलना। अब है पैदल जाना तो टू गो ऑन फुट, टू गो ऑन फुट यानी पाँव से हम लोग पैदल चलते हैं, ठीक है। अब है मदद करना, तो टू हेल्प, HELP, हेल्प, ठीक है। अब है यह काम करना, तो टू डू दिस वर्क, ये हो जाएगा टू डू दिस वर्क। अब है कपड़ा धोना, तो टू वॉश क्लॉथ्स, ये हो गया, ठीक है। तो दोस्तों एक है कड़ी मेहनत करना, ठीक है, तो कड़ी मेहनत करना इसका अंग्रेजी क्या बनेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और वीडियो कैसे लगी ये भी कमेंट